नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com में। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के या किसी भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट में अगर आप जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो पिछले कुछ समय से आपको भी एक जो है न्यूज बहुत देखने को मिल रही होगी और वो न्यूज है एट्थ पे कमीशन को लेकर। पहले खबर आती है कि एट्थ पे कमीशन को लेकर जो है बैठकें हो रही है, फिटमेंट फैक्टर तय हो गया है। फिर अब न्यूज आती है कि जो है केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई भी प्लान नहीं कर रही है। फिर न्यूज आती है कि 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होगा। फिर यहां पर न्यूज आती है कि केंद्र सरकार जो है वो एक परफॉर्मेंस बेस्ड हाइक सिस्टम लेके आने वाली है। तो ये बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, तो उसी को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, एक्चुअल में 8वां वेतन आयोग कब आएगा इसको लेकर कोई ऑफिशियल आधिकारिक जानकारी नहीं है। नहीं आएगा इसको लेकर भी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। परफॉर्मेंस बेस्ड हाइक सिस्टम आने वाला है, इसको लेकर भी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन हम जो है कुछ फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। अब ये चर्चा देखिए, पिछले 1.5 महीने पहले अगर आप जाएंगे तब मैंने भी इस पे सेशन किया था, वीडियो किया था कि एट्थ पे कमीशन को लेकर जो है खबर आई थी कि भाई एट्थ पे कमीशन को लेकर बैठ के चल रही है, फिटमेंट फैक्टर तय हो गया है। लेकिन अब यहां पर ये क्या कैसे न्यूज आई कि कोई एट्थ पे कमीशन नहीं आएगा, वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, हाल ही में यहां पर राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए यहां पर जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस जो है पंकज चौधरी जी, उन्होंने जवाब दिया यहां पर कि केंद्र सरकार जो है वो फिलहाल किसी भी 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर प्लान नहीं कर रही है। ये देखिए यहां पर, रिस्पॉन्डिंग टू ए क्वेश्चन इन द राज्यसभा, पंकज चौधरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस स्टेटेड दैट देयर इज करेंटली नो प्लान फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एट्थ सेंट्रल पे कमीशन। ठीक है, तो ये यहां पर जानकारी दी गई। उसके बाद यहीं से यहां पर एक चीज और निकल के आ गई। जब एक चीज होती है ना तो उससे कई चीजें निकलती हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड हाइक, क्या कहा गया? द गवर्नमेंट में एडॉप्ट ए परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम फॉर वन टाइड टू इन्फ्लेशन रेट्स। This would allow for regular salary adjustment without waiting for a decade. However, no clear details have emerged yet. Until then, uncertainty continues. ये यहां पर बात कही गई है। ठीक है, तो यहां पर भी क्लियर, कोई भी क्लियर स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, यहां पर भी ये चीज बताई गई है। ठीक है, अब इसके पीछे क्या रीजन है? एक तो अभी से एट्थ पे कमीशन को लेकर चर्चा चल रहा, मैं खुद भी चर्चा कर रहा हूं, ये मुझे समझ आ ही नहीं रहा है। क्योंकि एट्थ पे कमीशन जो है कब लागू होना है? 1 जनवरी 2026 से लागू होना है। अभी 2024 भी खत्म नहीं हुआ है। पिछली बार 2016 में लगा था, 1 जनवरी 2016 से, हर 10 साल में लगता है, 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। ठीक है, जिसकी घोषणा जो है पिछली बार भी लगभग 5-6 महीने या आई थिंक अगस्त में जो है वो हुई थी। तो मतलब 6 महीने मान लीजिए लेट हुई थी। उस हिसाब से भी आप देखेंगे तो अभी कम से कम 1-1.5 साल का समय बाकी है। इस पर अगर कुछ भी होगा, कोई भी जो पुख्ता जानकारी आएगी, वो कब कब आ सकती है? एक तो है तो बजट के दौरान जो है वो बता सकती है गवर्नमेंट कि एट्थ पे कमीशन हम लेकर आ रहे हैं, गवर्नमेंट पे इतना भार पड़ेगा, या हम कमेटी का गठन कर रहे हैं एट्थ पे कमीशन को लेकर, घोषणा हो सकती है। या फिर अगले वित्तीय वर्ष में यानी अप्रैल में हो सकती है, वो कमेटी का गठन होगा। कमेटी जो है कुछ महीने बाद जो है रिपोर्ट सौंपेगी, फिर फिटमेंट फैक्टर तय होगा, उसके बाद जो है लागू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी से चर्चा करने का कोई मतलब इस पे बनता नहीं है। अब दो चीजें हैं भाई, क्योंकि 10 साल के बाद जो है या तो एट्थ पे कमीशन आएगा, फिटमेंट फैक्टर जो भी हो, या फिर उसका अल्टरनेटिव या उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे कोई दूसरा सिस्टम आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी जो है चल रही जैसा वैसे ही चलता रहेगा, ऐसी गवर्नमेंट जो भूल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप दोनों ही चीजों में परेशान मत होइए। ठीक है, कोई ना कोई सॉल्यूशन जो है इसका जरूर निकलेगा, आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब 1-1.5 महीने पहले चर्चाएं थी, वो क्या थी? वो ये थी कि देखिए 1 जनवरी 2026 से लागू होना है। ठीक है, अब चर्चाएं ये थी कि जो बैठक हुई है, कर्मचारी जो आयोग, कर्मचारी जो है, जो क्या बोलते हैं संघ होते हैं उनकी, उसमें जो है कहा गया कि 1.92 का जो है फिटमेंट फैक्टर है। यानी अगर जिसकी 100 रुपए बेसिक पे है, उसमें 1.92 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 192 रुपए बेसिक पे हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? और यानी कि 34,500 जो है बेसिक पे हो जाएगी 18,000 वालों की। ठीक है, 34,500 बेसिक पे हो जाएगी। अब इस लोग इसको देख रहे हैं कि 2 गुना लगभग सैलरी। भाई 2 गुना नहीं है। ऑलरेडी यहां पर आप देखेंगे ना कि तो अभी 53% जो है आपको क्या मिल रहा है? HRA, सॉरी DA मिल रहा है। 18,000 अगर आपकी बेसिक पे है, ठीक है, तो आपको कितना 9,500 के आसपास जो है वो आपको ऑलरेडी यहां पर जो है क्या मिल रहा है?
डीए मिल रहा है, यानी कि आपकी 27,500 तो ऑलरेडी ये डीए मिलाकर सैलरी बन रही है, 34,500 हो जाएगी। ठीक है, लगभग 7,000 रुपए की जो है आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें भी थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। बहुत से लोग बोल रहे थे कि इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पिछली बार 2.57 का फिटमेंट फैक्टर था जब आपका डीए 125% था, तो 18,000 वाले की सैलरी 54,000 नहीं पहुंचेगी, ये तो आप मान के चलिए। ठीक है, फिर आपकी सैलरी जो है बेसिक पे जो है वो 30 से 34,000 के आसपास, 35,000 के आसपास रहेगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। लेकिन इसका और डीए आपका फिर 0%, अभी 53% डीए मिल रहा है ना, फिर 53% नहीं मिलेगा, फिर वो 0% हो जाएगा, फिर बढ़ना शुरू होगा। साल में 2 बार डीए बढ़ता है। ठीक है, जनवरी में बढ़ता है और जुलाई में बढ़ता है। ठीक है, साल में 2 बार डीए बढ़ता है। एक बार आपको इंक्रीमेंट मिलता है, वो फिक्स होता है 3% का, यानी 100 रुपए बेसिक पे है तो 3% आपको, यानी 3 रुपए जो है वो आपको इंक्रीमेंट मिल जाता है। ठीक है, डीए साल में 2 बार बढ़ता है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं कहीं भी, लेकिन कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। अभी अगर हम बात करें 7 पे कमीशन जो चल रहा है, उसमें बेसिक पे 18,000 है, तो अगर ये फिटमेंट फैक्टर रहते तो आपको 34,500 बेसिक पे हो जाएगी। ठीक है, 19,000 बेसिक, 19,900, तो इसमें भी आप वही बात लीजिए कि आपकी 19,900 तो 38-39,000 बेसिक पे पहुंच जाएगी। 21,700 में लगभग आपकी 42,000, 25,500 में लगभग 50, 49,50,000, 29,200 में लगभग आपकी 57-58,000 पहुंच जाएगी। ठीक है, 35,400 में जो है, 44,900 में 85,000 के आसपास, तो इस तरह से आपकी बेसिक पे पहुंचेंगे। ठीक है, डीए आपका फिर 0% हो जाएगा अगर 8 पे कमीशन और इसी फिटमेंट फैक्टर पे लागू होता है तो। लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं कि कहीं भी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। अभी हमें कम से कम बजट तक या फिर अगले वित्तीय वर्ष तक का इंतजार करना होगा। इन चीजों को लेकर कोई क्लियरिटी आती है तभी हम पता लगा। लेकिन अभी ये कहना कि नहीं आएगा ये भी गलत है, और आने वाला है फिटमेंट फैक्टर तय हो गया ये भी कहना गलत है, और परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम आएगा इसको भी कहना अभी मैं जायज नहीं समझता हूं। सब कुछ जो है वो भविष्य में ही क्लियर होगा, अभी सिर्फ आकलन है। जैसी कोई छोटी सी न्यूज आती है तो उसको जो है हम लेकर आते हैं, आकलन जो है, अंदाज जो है वो हम लगाने लगते हैं, लेकिन अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। वीडियो को खत्म करूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं तो पास प्रो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि एक पास प्रो के अंदर आपको 850 प्लस एग्जाम्स की तैयारी करने का मौका मिलता है। 1 लाख से ज्यादा जो है वो आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर यहां पर मिलते हैं, चैप्टर टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, फुल टेस्ट के साथ, और आपको अनलिमिटेड रीअटेंड मिलते हैं, प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस और प्रो लाइव टेस्ट भी मिलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको एक जगह पर मिल जाती हैं। और जब भी आप पास प्रो में एनरोल करें तो कूपन कोड लगाइएगा अनुराग पास, ANURAGPASS, ये कूपन कोड लगाएंगे तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, कैसे आपको इस ऑफर का लाभ लेना है मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए, ये आपका पास प्रो ईयरली 699 का है और 2 साल का 799। इस एक पास में सारे एग्जाम आपके 850 एग्जाम कवर हो जाएंगे। अप्लाई कूपन में जाइए, कूपन कोड आपको लगाना है अनुराग पास, ANURAGPASS, और आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 साल का पास प्रो 615 का, 2 साल का 703 रुपए का है। और सुपर कोचिंग में अगर आपको एनरोल करना है तो कूपन कोड लगाइएगा अनुराग, ANURAG। वीडियो को खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।